नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप सिंह राठौड़ और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं BRO ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि चैनल है आपका, उस पर BRO की इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं BRO स्टोर कीपर टेक्निकल 02/2022 की जो वैकेंसी आई थी आपकी स्टोर कीपर टेक्निकल की, उसका फुल सिलेबस प्लस वीडियो कोर्स। जो आपका फुल सिलेबस का जो वीडियो कोर्स है दोस्तों, वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो उसका आज एक टॉपिक जो है वो मैं आपको कराऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो BRO स्टोर कीपर टेक्निकल है दोस्तों, उसके अंदर आपके हैं 7 टॉपिक जो केवल टेक्निकल के हैं, और एक टॉपिक है आपका मैथ का और एक टॉपिक है आपका GK का। तो दोस्तों कुल टॉपिक जो आपके हैं वो हैं 9 टॉपिक। तो दोस्तों एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं आपको कि वो 9 टॉपिक कौन कौन से हैं, और उन्हीं में से आज हम एक टॉपिक करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर ये ज़्यादा लंबा होगा तो मैं इसको पार्ट्स में बना दूंगा, और अगर ये जल्दी कवर होगा तो उसको हम एक ही पार्ट में रखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो 7 पार्ट हैं, उसका पहला पार्ट का नाम है दोस्तों अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, दूसरे पार्ट का नाम है रिसिप्ट, इंसेप्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर्स, पार्ट 3 का नाम है स्टोरेज एंड प्रिकॉशन ऑफ स्टोर्स इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन एंड फाइटिंग, पार्ट 4 का नाम है स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, पार्ट 5 का नाम है पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन फॉर डिस्पैच ऑफ स्टोर्स, और पार्ट 6 है मेंट ऑफ स्टॉक लेजर, और पार्ट 7 है सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है 7, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑलमोस्ट हर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो उनमें से आज जो एक टॉपिक जो मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों, वो है, एक मिनट दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है मेंट ऑफ स्टॉक लेजर। मैं आपको बताता हूं, मेंट ऑफ स्टॉक लेजर। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पूरा इसके नोट्स होंगे वो अभी हिंदी के अंदर अवेलेबल है मेरे पास। तो मैं ये जो पढ़ाऊंगा आपको, बताऊंगा आपको, ये पूरा हिंदी के अंदर होगा। इसमें कुछ वर्ड्स होंगे जो इंग्लिश के अंदर भी हैं, तो उनको मैं हिंदी के अंदर हिंदी का जो मीनिंग है वो बताता रहूंगा आपको साथ साथ में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। दोस्तों ये जो मेंट ऑफ स्टॉक लेजर है, पहले हमें इसे स्टार्ट करने से पहले इसका मतलब समझना होगा कि इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है दोस्तों। अगर मेंट ऑफ केवल लेजर होता तो क्या होता, मेंट ऑफ स्टॉक होता तो क्या होता, या फिर ये ना होता केवल स्टॉक लेजर होता तो क्या फर्क पड़ता। दोस्तों आप अगर ध्यान से देखें, इसका मीनिंग मेंट बना है मेंटेनेंस से, यानी जो मेंटेनेंस होता है हमारा, उसका स्टार्टिंग है मेंटेनेंस में यानी रख रखाव करना। तो इसका मतलब होता है रख रखाव। स्टॉक यानी आपके पास किस किस चीज के स्टॉक हैं। स्टॉक का मतलब होता है भंडार। और लेजर का मतलब होता है दोस्तों खाता बही। तो इसका मतलब है कि जो आपके भंडार की खाता बही है, उसका रखरखाव इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें, अगर ये हम भंडार हटा दें यानी स्टॉक हटा दें, और मेंट ऑफ लेजर कर दें यानी केवल खाता बही का रखरखाव। तो दोस्तों खाता बही क्या होती है, आपको अगर मैं सिंपल से एग्जांपल से बताऊं कि आप किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं, तब आप सामान लेते हैं, मान लीजिए कि आप सामान उधार में लेते हैं, तो वो क्या होता है कि दुकानदार कुछ लिखता है उसके अंदर कि हाँ भाई इतना उधार है, इतने का सामान है। तो दोस्तों वो होती है खाता बही। तो खाता बही में मेनली क्या होता है, पैसों का हिसाब होता है। और अगर आप बात करें स्टॉक लेजर की यानी भंडार के खाता बही की, तो इसके अंदर जो होता है दोस्तों, वो 2 चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। एक पैसों का तो रिकॉर्ड होता ही होता है, दूसरा जो क्वांटिटी यानी जो मात्रा, यानी जो आप, एक मिनट, क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, जो आपके स्टॉक की यानी जो भंडार की क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कि ये कितने किलो है या कितने पीस है, उसका भी इसमें जिक्र होता है। तो स्टॉक लेजर में हम मात्रा प्लस मूल्य यानी पैसों, कितने रुपए का है, कितने पैसों का है, कितने डॉलर का है, उसका मूल्य कितना है एक पार्ट का, या टोटल मूल्य कितना है, इसके अंदर हम वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों
इसे पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, फिर वो कुछ अपडेट हुआ और फिर वो क्या चेंज हो गया। तो दोस्तों जो ये टॉपिक है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो दोस्तों इसके अंदर हम जो स्टोक लेजर है वो दिखती कैसी है, स्टोक लेजर का लुक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसे जैसे ये दिखेगी, मान लीजिए जो इसका लुक होगा जैसे ये दिखेगी, तो उसमें कुछ पार्ट्स के नाम होंगे दोस्तों। वो पार्ट्स के नाम एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से बताइए कौन सा पार्ट स्टोक लेजर में होता है या नहीं होता है। दूसरा हम इसे पढ़ेंगे कि स्टोक लेजर को हम कैसे भरेंगे। भरना यानी इसमें जो इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं भरने के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके डायरेक्ट नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे कि फीफो, लीफो, नीफो, या फिर एबीसी एनालिसिस, या फिर वीईडी। दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स होती हैं किसे स्टोक लेजर को भरने की, स्टोक लेजर को भरने की। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंदर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये स्टोक लेजर दिखती कैसी है और दूसरा स्टोक लेजर को हम भरे कैसे, उन उसे भरने की टेक्निक्स क्या होती है। इसके अंदर इन्हीं दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब आप 11th-12th क्लास में थे और आपके पास अगर कॉमर्स थी तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं लेजर बुक। लेजर बुक, इसको या तो आप लेजर बुक बोल दीजिए या फिर इसको आप केवल लेजर बोल दीजिए। जो लेजर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खाता बही। खाता बही, इसमें क्या होता है दोस्तों कि केवल पैसों की डिटेल होती है। यानी ये मान लीजिए एक कॉपी है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मान लीजिए हमारी कॉपी है, तो इसके जो लेफ्ट राइट में है दोस्तों, यहाँ पर ये लेफ्ट है, ये राइट साइड से उसको दो पार्ट में बांट लिया मैंने, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो दोस्तों जो ये लेफ्ट पार्ट है इसमें कितना पैसा आया हमारे पास और इसमें हमारे पास कितना पैसा गया, उस चीज़ का हिसाब होता था। यानी आपने मान लो पहला पेज खोला, इसको हम मैं कैसे याद रखता था इसको, कि मान लीजिए कॉपी मैंने पहला पेज खोला, तो पहला पेज खोलते ही मेरा दिल खुश होना चाहिए। इसका मतलब पहले अगर मैं ये देखूँगा कि मेरे पास कितने पैसे आए हैं तो मेरा दिल ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। इसलिए पहले पेज में हम क्या लिखते हैं कि कितने पैसे आए। जैसे आपके अगर अकाउंट में पैसे आते होंगे तो एक मैसेज आता होगा कि इतना अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, तो पैसे आए हैं, तो इसका मतलब पहले पेज में हम पैसे आए हैं वो देखेंगे और यहाँ पर कितने पैसे गए हैं। कोई भी आपने सामान खरीदा होगा तो उसे कुछ पैसे दिए होंगे आपने, तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखना होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेजर बुक में लेफ्ट राइट जो लेफ्ट पार्ट होता है वो क्या शो करता है, तो वो शो करता है वो अमाउंट जो कि हमारे पास आई है, यानी क्रेडिट हुई है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन गए दो, क्या कि बताइए कि जो लेजर बुक होती है उसके लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, उसके राइट पार्ट में क्या होता है, और बताइए कि इसमें पैसे होते हैं। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि बताइए कि लेजर बुक के अंदर क्या क्या होता है, पैसे, क्वांटिटी, या दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों पैसे और क्वांटिटी यानी मात्रा, कितनी मात्रा में है वो सामान। तो दोस्तों जो लेजर बुक होती है हमारी, जो खाता बही होती है, मान लीजिए खाता बही जैसे कि आप किसी बैंक में जाते हैं, वो जो रखता है, वो जो अकाउंट की डिटेल रखता है उसका हम बोलते हैं खाता बही। तो दोस्तों जो खाता बही होती है, मैंने आपको बताया कि इसमें केवल पैसों का हिसाब होता है, और अगर केवल इन दोनों का हिसाब होगा तो उसे बोलेंगे स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर जो कि हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन दोस्तों एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि यार पैसों का हिसाब रखने के लिए तो हमारे पास लेजर बुक है, पैसे और मात्रा का हिसाब रखने के लिए हमारे पास स्टॉक लेजर है, तो क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जो केवल मात्रा यानी जो केवल सामान का हिसाब रखती हो, पैसों का हिसाब ना रखती हो? तो हाँ दोस्तों, इससे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो ये है कि ऐसी चीज़ जो केवल मात्रा, केवल क्वांटिटी, केवल स्टॉक का डिटेल रखती है वो क्या होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बिन कार्ड। बिन कार्ड, बिन कार्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो अभी आपको एकदम से समझ में ना आए, क्योंकि ये टॉपिक नया है और थोड़ा मुश्किल भी है। लेकिन अगर इसे आप 1 या 2 बार देखते हैं, एक बार देखते हैं हल्का समझ में आता है, दूसरी बार देखते हैं सही तरीके से समझ में आता है, और फिर आप इसके नोट्स बनाना और अपने लैंग्वेज में इसे लिखना ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। तो दोस्तों अभी तक ये जो है इंट्रो चल रहा है, अभी तक मेन पार्ट शुरू नहीं हुआ है। मैं केवल अभी तक ये बता रहा हूँ कि इसकी भूमिका बना रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ताकि आपको जो टर्म है वो आगे दिक्कत ना दें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास पहले खाता बही आती थी, यानी लेजर बुक आती थी, फिर हमारे पास एक बिन कार्ड आता है, फिर इन दोनों का कंबाइन रूप आता है स्टॉक लेजर। मैं आपको लिख के बताता हूँ एक बार कि जो पहले है लेजर बुक, फिर आता है बिन कार्ड, फिर इन दोनों का कंबाइन रूप आता है स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें केवल जो है पैसों का हिसाब होता था, बिन कार्ड के अंदर केवल जो है मात्रा का हिसाब होता था। फिर ये जो है इन दोनों का अपडेट वर्जन आता है और इसमें पैसे प्लस मात्रा यानी क्वांटिटी का हिसाब रहता है, क्वांटिटी का हिसाब रहता है। तो ये जो था ये आपका लेजर बुक, ये आपने पढ़ लिया 11th-12th में, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, केवल इतना पूछता है कि इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, आपको मैंने बता दिया। और ये किस चीज़ का हिसाब रखता है, केवल पैसों का हिसाब रखता है। तो आपको जो है ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना, अभी आपको पढ़ना है केवल ये वाला पार्ट, 2 पार्ट। तो इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे दिखते हैं, इन्हें हम कैसे भरते हैं। सारे सवाल इसी से बनते हैं, यहीं से बनते हैं सारे सवाल। तो अभी जो है हम पहले शुरू करेंगे बिन कार्ड। हम बिन कार्ड को समझेंगे, बिन कार्ड क्या होता है, बिन कार्ड कैसे भरते हैं, बिन कार्ड कहाँ पर हमें मिलता है। फिर हम पढ़ेंगे स्टॉक लेजर के बारे में, उसके बारे में कैसा दिखता है, कैसे भरता है, क्या क्या टेक्निक्स होती है। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे कि इन दोनों के अंतर क्या होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनते रहिए, पहले वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद आप दोबारा उसके नोट्स बनाना। तो दोस्तों हम हेडिंग डाल लेते हैं बिन कार्ड, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं बिन कार्ड के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, बिन कार्ड क्या करता है, केवल क्वांटिटी के बारे में जानकारी देता है हमें। तो हम बिन कार्ड को जो है क्वांटिटी कार्ड भी बोलते हैं, यानी कितनी क्वांटिटी है, तो इसको हम बोल देंगे क्वांटिटी कार्ड। और बिन कार्ड जो है क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्टॉक, जो हमारी लैंग्वेज होती है, कि बिकॉज हम बनने वाले हैं स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर जो है अपने पास क्या रखता है, स्टॉक, तो हम उसको बोलते हैं स्टॉक कार्ड। ये इसके कुछ नाम हैं दोस्तों, बिन कार्ड, क्वांटिटी कार्ड, स्टॉक कार्ड। तो दोस्तों जब आपको क्वांटिटी के बारे में केवल डिटेल दे रहा है, ये इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वांटिटी यानी स्टॉक हमारा कहाँ रखा होता है। मान लेते हैं कि हम स्टोर कीपर हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप पक्का स्टोर कीपर बन जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक स्टोर है और हम स्टोर कीपर हैं, हमारे पास स्टोर के अंदर बहुत सारे स्टॉक रखे हुए हैं। मान लेते हैं कि हम एक दुकानदार है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पर हमारे पास चावल रखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास चीनी रखा हुआ है। दोस्तों ये चावल जो है एक बोरी के अंदर रखा होगा या एक बॉक्स के अंदर रखा होगा। अब उस बॉक्स के ऊपर हम लिख देते हैं कि हमारे पास ये जो चावल का है कितने किलो का है, मान लेते हैं 5 किलो का है। तो दोस्तों जो चावल के ऊपर हमने ये जो पर्ची चिपकाई थी 5 किलो वाली, वही होती है बिन कार्ड, उसी को हम बोलते हैं बिन कार्ड। बिन कार्ड जो हमें ये डिटेल दे रही है, जानकारी दे रही है कि इसकी क्वांटिटी क्या है, उसी को हम बोलते हैं बिन कार्ड। ये तो हो गया सबसे सिंपल भाषा में। मान लेते हैं चीनी है 30 किलो, तो जो पर्ची होगी 30 किलो की उसे हम बोल देंगे बिन कार्ड। बिन कार्ड कुछ नहीं होता है, केवल एक पन्ना होता है, एक पेज होता है, जो कि जो सामान होता है, स्टॉक होता है, उसके बाहर लगा होता है कि हाँ भाई इतना सामान इसके अंदर बचा हुआ है। ये तो था सिंपल सी भाषा में आपके दिमाग में एक इमेज बैठाने के लिए कि कैसा होता है। लेकिन अब मान लीजिए आप एक बड़ी कंपनी है या फिर आपके पास बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे। मान लेते हैं कि इसमें जस्ट बिकॉज हमारी पोस्ट जो है वो टेक्निकल वाली है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये बहुत बड़ा स्टोर है और इसके अंदर ये बहुत सारी रैक बिछी हुई है। रैक यानी एक अलमारी बनी हुई है मान लीजिए आप। तो उस अलमारी के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास जो है इंजन के पिस्टन पड़े हुए हैं, पिस्टन। यहाँ पर हमारे पास टायर पड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास क्रैंकशाफ्ट पड़ी हुई है। दोस्तों ये सारे जो है एक इंजन के पार्ट होते हैं।
तो मान लेते हैं कि पिस्टन जो है हमारे पास अलग अलग तरीके के पिस्टन है, तब हमारे पास जो है, और पिस्टन जो हमारे पास 5 पिस्टन है, तब क्या होगा कि जो रैक है यहाँ पर ही इसके ऊपर एक पर्ची लगी होगी जिसमें लिखा होगा कि पिस्टन के बारे में, पिस्टन इतने पिस्टन है, और पिस्टन की जो वो है, क्या बोलते हैं उनको, नेम है। नेम मतलब एक कोड होता है, हर चीज़ का एक कोड होता है दोस्तों। और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तब हर चीज़ का एक कोड होता है, तो उसमें इस पिस्टन का ये कोड है और ये इतने सारे पिस्टन हमारे पास बचे हुए हैं। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर कि ऐसा एक रैक होता है और उसके ऊपर आप ये जो पीले पीले कलर के देख रहे हैं, इनसे ही हम बिन कार्ड कहते हैं। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि बिन कार्ड कहाँ पर लगे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इस बिन कार्ड के अंदर क्या क्या भरा होता है, यानी इस बिन कार्ड कैसा दिखता है, इस बिन कार्ड का फॉर्मेट क्या होता है। तो दोस्तों पहले बिन कार्ड में क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बिन कार्ड में क्या क्या होता है। पहले बिन कार्ड में होता है डेट, यानी तारीख, कि हम किस तारीख को सामान ले जा रहे हैं, किस तारीख को सामान और उसमें डाल रहे हैं। क्योंकि जो रैक है, मान लीजिए इसमें पिस्टन थे 5, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम पिस्टन ले जाएंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी, हमारे पास माल आया तो हम वो पिस्टन उसमें डाल देंगे। तो इसका मतलब है कि उस बिन कार्ड के अंदर तारीख होनी चाहिए, हमने कितना माल निकाला ये होना चाहिए, हमने उसमें कितना माल डाला ये भी होना चाहिए, और उसके अंदर कितना बैलेंस बच गया, अभी कितना जो है, कितने पिस्टन बचे हुए हैं, यानी 5 बच गए, 10 बच गए, वो भी हमें लिखना पड़ेगा। और उसके बाद उससे कौन निकाल रहा है, कौन डाल रहा है, उसकी साइन भी होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो हैं एक बिन कार्ड के अंदर होती है। तो बिन कार्ड का फॉर्मेट क्या बन जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिन कार्ड में पहले आएगी डेट, एक ऐसे लाइन होगी और यहाँ पर लिखी आ जाएगी डेट, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा इशू स्लिप, यानी इशू स्लिप, या फिर आप बोल सकते हैं बिल नंबर। दोस्तों अगर आप एक स्टोर कीपर हैं तो आप अपनी मर्जी से सामान निकाल नहीं सकते, आपके पास एक ऑर्डर आएगा जो आपको एक बिल नंबर देगा कि हाँ भाई ये बिल नंबर रहा, हमें 5 पिस्टन चाहिए या 5 पिस्टन और उसमें डाल दो, तो उसको हम बोलते हैं एक बिल नंबर। बिल नंबर के बाद दोस्तों, अब बिल नंबर जैसे आपने देखा, अब या तो इस बिल के अंदर क्वांटिटी और डालो या फिर क्वांटिटी निकालो, दो ही चीज़ें होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आता है रिसीविंग, या फिर आप बोल सकते हैं रिसीव्ड क्वांटिटी, और यहाँ पर आ सकता है इशूड क्वांटिटी, इशूड क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या आएगा, आपने बिल नंबर लाए, बिल से या तो इशू कर देंगे या फिर आप उसे और ले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा आपके पास, तो यहाँ पर आप लिख दोगे बैलेंस क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं क्वांटिटी, ना कि पैसों की। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर कई जगह लिखा आता है केवल साइन यानी सिग्नेचर, या फिर आपके यहाँ पर लिखा आएगा रिमार्क यानी कोई स्पेशल बात इस सामान से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे एक नया बिन कार्ड हम लगाते हैं तो उसमें ये चीज़ें आती है, पर उस बिन कार्ड से ऊपर भी कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि दोस्तों ये जो बैलेंस है अपना, इस बैलेंस की खास बात क्या होगी कि यहाँ पर एक मिनिमम बैलेंस और एक मैक्सिमम, यानी हमारे पास जो ये रैक होगी, हमारे पास दोस्तों मान लेते हैं कि हम पिस्टन ही है, हमारे पास कम से कम 2 पिस्टन तो होने चाहिए इमरजेंसी के लिए, और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 जो पिस्टन है वो खरीद सकते हैं। यानी हमारे पास मिनिमम जो बैलेंस हो सकता है वो 2 हो सकता है, और जो मैक्सिमम बैलेंस हो सकता है वो 50 हो सकता है। यानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो है एक बिन कार्ड के अंदर क्या क्या डिटेल होती है वो आपको काम आएगी। अगर आप इसको डायग्राम को समझ लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बिन कार्ड में क्या होता है दोस्तों, बैलेंस होता है, और एक मिनिमम बैलेंस भी होता है और एक मैक्सिमम बैलेंस भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद और क्या होता है, और होता है दोस्तों इस रिसीव्ड क्वांटिटी के ऊपर होता है एक कोड, और यहाँ पर जो होता है दोस्तों एक आइटम की डिटेल, आइटम का नाम, आइटम यानी मान लेते हैं कि हम पिस्टन है, हमारा आइटम पिस्टन, और हमने एक पिस्टन को कोड दे रखा है 06, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिन कार्ड जो है कौन सा नंबर का बिन कार्ड है, ये बिन कार्ड यहाँ पर लिखा आएगा बिन नंबर, मैं दोबारा साफ लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर
बिन नंबर 1, बिन कार्ड नंबर, सॉरी बिन कार्ड नंबर 1, ठीक है। और ऊपर ऊपर लिखा आएगा बिन कार्ड। दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है आपका कि बिन कार्ड आपका कैसा दिखता है, बिन कार्ड का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखा हमने, पहला हमने देखेंगे डेट, उसके बाद इश्यू स्लिप या बिल नंबर की कौन सा ऑफिसर है जो हमें एक बिल नंबर देगा कि हाँ भाई जाओ इतने पिस्टन निकाल के ले आओ या इतने पिस्टन और डाल दो। तो यहाँ पर रिसीविंग क्वांटिटी, इशू क्वांटिटी, हमें कितने इशू देगा कर रहे हैं मैं अभी समझाऊंगा आपको, इसका मतलब इसका बस देख लीजिए क्या होता है। उसके बाद बैलेंस क्वांटिटी कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा है। उसके बाद साइन और रिमार्क, यानी हो सकता है कि जो हमसे लेने आ रहा है पिस्टन को या फिर देने आ रहा है वो इतना बड़ा आदमी नहीं है कि वो अपने साइन कर सके, वो छोटी पोस्ट पे ही है। तब क्या होगा, वो रिमार्क डाल देगा कि मैं इस ऑफिसर के कहने से ये जो क्वांटिटी है वो लेके जा रहा हूँ, या फिर वो एक सही ओहदे पे है तो वहाँ यहाँ वो अपने साइन कर देगा। ठीक है दोस्तों, हर सामान का एक बिन कार्ड होता है और ये बिन कार्ड जो है हर आइटम के लिए अलग अलग बनता है। मान लेते हैं कि हम पिस्टन है तो उसके लिए एक बिन कार्ड बनेगा, मान लेते हैं कि हमारे पास टायर्स हैं तो उसके लिए एक बिन कार्ड बनेगा। तो हर तरह के बिन कार्ड में एक ही तरह के जो स्टॉक होते हैं, आइटम्स होती हैं, उनकी डिटेल होती है दोस्तों। अब ये तो हो गया बिन कार्ड में क्या क्या भरना है। बिन कार्ड से ऊपर क्या होता है, बिन कार्ड में पिस्टन यानी आइटम का नाम हमें भरना पड़ता है कि आइटम हम कौन सा पिस्टन है, टायर है, क्रैंकशाफ्ट है, कुछ भी अगर आप दुकान में तो चावल है, चीनी है, क्या है, एक पर्टिकुलर सामान उसका नाम भरेंगे यहाँ पर। फिर हम उसको एक कोड देते हैं दोस्तों, कोड नेम भरना पड़ता है। फिर उसके बाद जो बैलेंस आता है वो बैलेंस में मिनिमम बैलेंस कितना रह सकता है और मैक्सिमम बैलेंस कितना रह सकता है, ताकि हम उसे मैनेज कर सकें। क्योंकि मिनिमम रहेगा तो हम और ऑर्डर कर देंगे और मैक्सिमम रहेगा तो आगे से मना कर देंगे कि नहीं दोस्त मैक्सिमम 50 था और बैलेंस भी हमारे पास 50 है तो हम और नहीं लेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर बिन कार्ड नंबर आएगा कि कौन सा बिन कार्ड नंबर है, 1 है या 2 है या 30 है। मतलब मान लो कि एक का मैक्सिमम है 50, एक का 50 हो गया। फिर हमने दूसरा बिन कार्ड खोला, उसमें हो गया 40। तो आपने देखा कि जो पहले की अगर मैक्सिमम लिमिट 50 है और हम 2 बिन कार्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब पहले में 50 हो गया और दूसरे में 40 है, तो टोटल हमारे पास कितना सामान हो गया, 90 सामान हो गया। तो इस तरीके से जो है मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट हमें हेल्प करती है। बिन कार्ड हो गया, यहाँ पर लिखाएगा बिन कार्ड। तो ये हो गया बिन कार्ड का फॉर्मेट। ठीक है, अब इस बिन कार्ड को भरते कैसे हैं। मान लेते हैं कि आज तारीख है 15 सितंबर, ठीक है, मान लेते हैं। तब क्या होगा कि जैसे नया बिन कार्ड खोला है हमने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ओपनिंग बैलेंस, यानी हमारे पास अभी कितना पड़ा है। हमने नए नए बिन कार्ड लगाए, मान लेते हैं कि बिन कार्ड नंबर 2 है, बिन कार्ड फर्स्ट तो हो चुका है पूरा, बिन कार्ड 2 है, बिन कार्ड 2 में हम देखेंगे कि बैलेंस कितना हमारा बैलेंस है। हमारा बैलेंस क्वांटिटी जो है हमारी 30 पिस्टन है। और जो ये ऑफिसर है, जो स्टोर कीपर है अपना, या स्टोर कीपर आप भी हो सकते हैं अगर सही तरीके से पढ़ाई कर लेंगे आप, तो यहाँ पर बैलेंस लिख के आप अपने साइन कर देंगे कि SKT, यहाँ पर मैं ऑफिसर हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आप चालू करेंगे। मान लीजिए 16 सितंबर हो गया, बिल नंबर हो गया 15, 156 हो गया बिल नंबर, मान लेते हैं। रिसीविंग क्वांटिटी यानी आपने जो है 10 पिस्टन जो है रिसीव किए, इशू आपने कुछ भी नहीं किया यानी 0, तो आपके पास बैलेंस कितना हो गया, 30 और 10 40। फिर आप अपने यहाँ पर साइन कर देंगे SKT। फिर अगले दिन होता है और तारीख होती है 17 सितंबर यानी 2 दिन बाद। फिर आपको बिल नंबर मिलता है 158। आप यहाँ पर रिसीव नहीं करते, आपसे कोई मंगवाता है कि चलो 20 पिस्टन लेके आओ, तो 20 पिस्टन लेके आते हो दोस्तों। अब आपके पास बैलेंस था 40, आपने 20 दे दिए यानी 20 इशू कर दिए। अब आपके पास कितने बचे, 20। फिर आपसे SKT, आपने 20 इशू कर दिए। ठीक है दोस्तों, जब ये बिन कार्ड पूरा भर जाएगा या फिर एक मंथ के एंड में हम एक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब इस टॉपिक की कंप्लीट होने के बाद, कि वेरिफिकेशन ऑफ इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे कि स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, उसके अंदर हम इसे काम में लेंगे। तो दोस्तों जैसे ये बिन कार्ड खत्म होगा ना, यहाँ पर जो है टोटल बैलेंस हमें काम आएगा। टोटल बैलेंस कितना हो गया, हमारे पास 20 बचा है। ये जो हो गया हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर साइन कर दिए। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जैसे ये बिन कार्ड पूरा भर गया,
अब आप नेक्स्ट बिन कार्ड जाएंगे तो नेक्स्ट बिन कार्ड में आप पहले पहले क्या भरेंगे, ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस क्या भरेंगे दोस्तों, ये 30 वाला, ये सॉरी 20, जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट बिन कार्ड में ये आप ये भरेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बिन कार्ड का फॉर्मेट, बिन कार्ड को हमें कैसे भरना है और बिन कार्ड में क्या क्या चीज़ें होती है ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि बिन कार्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करता है, बिन कार्ड को कौन इस्तेमाल करता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देख लिया पूरा कि बिन कार्ड का फॉर्मेट क्या होता है। आई होप आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ऐसा दिखता है ये। तो दोस्तों अभी जो है एक बिन कार्ड का अपडेट वर्जन भी आया हुआ है। बिन कार्ड के अपडेट वर्जन में इंफॉर्मेशन जो है वो और अच्छी तरीके से दी हुई होती है। तो वो मैं आपको एक और फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो दोस्तों जो अपडेट फॉर्मेट है बिन कार्ड का, उसमें क्या होता है कि जो रिसीव्ड क्वांटिटी है, मतलब डेट सेम रहेगा, इशू नंबर और बिल नंबर सेम रहेगा, लेकिन जो ये रिसीव्ड क्वांटिटी है दोस्तों, इसमें क्या है, हमें ये पता चल रहा है कि हाँ भाई 50 पिस्टन हमारे पास आ गए या 40 पिस्टन हमारे पास आ गए, लेकिन ये थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन देता है दोस्तों। तो नया अपडेट वर्जन क्या है कि इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा देता है। अब वो ज़्यादा कैसे देगा दोस्तों, तो उसने पहले क्या किया, मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ, थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ यहाँ पर। तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर रिसीव्ड क्वांटिटी की जगह लिख दिया रिसिप्ट, हालांकि बात एक ही है। और उसके बाद इसने क्या किया, इस पार्ट को दो पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है एमआर नंबर और दूसरा है क्वांटिटी। दोस्तों एमआर नंबर क्या है, एमआर का मतलब होता है, एम से होता है मटेरियल, आर से होता है रिसीविंग नंबर। यानी दोस्तों जो हम पहले केवल लिख रहे थे 40, यानी हमारे पास 40 पिस्टन आ गए हैं, लेकिन दोस्तों अब हम ये लिख रहे हैं कि जो 40 पिस्टन है वो किस नंबर से आए हैं। मतलब एक जो पर्टिकुलर नंबर होता है ना दोस्तों, कि एक पर्टिकुलर भाई वहीं से आए हैं, एक बिल नंबर होता है, ये जो यहाँ पर लिखा आता है, इसमें एक इसकी एक प्लस इन्फॉर्मेशन, +1 इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाती है कि जो मटेरियल रिसीविंग नंबर है, मान लेते हैं कि हमें कौन से क्रम में मिला है, ये 40वां जो है हमें मान लीजिए कि 100 स्टेप के बाद मिला है, तब यहाँ पर हम लिख देंगे 100, या फिर हमें ये स्टार्टिंग में मिला तो हम लिख देंगे 0। यानी जो हमें मटेरियल जो ये रिसीव हुआ है वो कौन से नंबर पे हुआ है। यानी यहाँ पर जो हमें केवल क्वांटिटी मिल रही थी, लेकिन अब क्वांटिटी के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है दोस्तों। वैसे ही सेम जो ये इश्यू क्वांटिटी है, इसको भी इसने क्या किया, मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसे भी इसने क्या किया, दो पार्ट्स में बांट दिया। पहला जो क्वांटिटी था वो तो क्वांटिटी है ही है, लेकिन यहाँ पर इसने लिख दिया रिक्वेस्ट नंबर, REQ नंबर, इसे बोलते हैं रिक्वेस्ट नंबर। यानी दोस्तों इश्यू करना, यानी मान लेते हैं कि स्टोर कीपर जो है आपको इश्यू करता है कि हाँ भाई लो ये लो 10 पिस्टन। तो दोस्तों जब वो आपको इश्यू करता है तो उससे पहले जो है आपको उसे एक रिक्वेस्ट नंबर देना पड़ता है, यानी उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर हमें जो है 10 पिस्टन दे दीजिए। तो दोस्तों वो जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट कौन से नंबर की है, यहाँ पर हमें वो बताना पड़ता है। मान लेते हैं रिक्वेस्ट जो है वो 10 नंबर की है, 10 नंबर, और क्वांटिटी कितनी है, 10 पिस्टन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें रिक्वेस्ट नंबर भी शो करना पड़ता है इस बिन कार्ड के अंदर, कि हाँ भाई बिन कार्ड में ये जो पिस्टन है वो गए हैं और रिक्वेस्ट नंबर जो है वो उतने नंबर की रिक्वेस्ट आई है। बाकी पहले वाला फॉर्मेट रहता है, पहले ऊपर का सब कुछ सेम रहेगा, बस जो ये रिसीविंग क्वांटिटी है और इश्यूड क्वांटिटी है उनको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा अधिक खोल के बता देते हैं ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया ऐसा होता है बिन कार्ड। ये पुराने वाला फॉर्मेट है, ये नया वाला फॉर्मेट है, ये दोनों ही बिन कार्ड है। अब दोस्तों हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 बिन कार्ड से रिलेटेड, जो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है मुझे, कि बिन कार्ड क्या शो करता है। पहला स्टॉक का मूल्य, ऑप्शन नंबर 2 स्टॉक की मात्रा, ऑप्शन नंबर 3 दोनों, या ऑप्शन नंबर 4 कुछ नहीं। अगर आप इसका जवाब देते हैं तो इसका जवाब मुझे बिन कार्ड में इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कि बिन कार्ड में जो हमारा स्टॉक होता है
उसका कौन सा बैलेंस, कौन सी जो शेष मात्रा है वो शो करता है, वो दर्शाता है, कौन सा बैलेंस दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए मिनिमम बैलेंस, ऑप्शन नंबर 2 मैक्सिमम बैलेंस, ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्ट बैलेंस, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, और आपको पता है तो आप पहले कमेंट कर देना और फिर इसको आंसर को देखना। तो दोस्तों आपने देखा कि जो बिन कार्ड है हमारे पास, बिन कार्ड के अंदर हमने मिनिमम बैलेंस भी शो किया है, बिन कार्ड के अंदर हमने मैक्सिमम बैलेंस भी शो किया है, और बिन कार्ड के अंदर हमने जो एग्जैक्ट बैलेंस यहाँ पर दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस करके, और लास्ट में जो दिखाते हैं वो बैलेंस हमने वो भी शो किया है। तो दोस्तों बिन कार्ड के अंदर जो है मिनिमम बैलेंस भी आता है, मैक्सिमम बैलेंस भी आता है, और एग्जैक्ट बैलेंस भी आता है, यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। और बिन कार्ड के बहुत सारे क्वेश्चन, ये जो है मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी चलते हैं थ्योरी पे, इसके नेक्स्ट पार्ट पे।